तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे जो टॉपिक दिए हुए हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर हो आपके पास, ठीक है ना, कोई भी रेशनल नंबर हो तो वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए लोवेस्ट फॉर्म में। किसमें? लोवेस्ट फॉर्म में। और उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए क्या? पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह का कोई रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास होगा यहाँ पे 3/4। 3/4 तो 3/4 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि ये लोवेस्ट फॉर्म में भी है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे मान लो मेरे पास होगा यहाँ पे 8/-10। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक तो नेगेटिव है, ठीक है, और दूसरा ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको कर लेते हैं चेंज। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×4=8 और 2×5=10। तो कितना आया? ये आ जाएगा 4/-5। अभी ये माइनस है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के साथ इसको हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -4/5। तो ये 8/-10 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बनेगी? -4/5। ठीक है, एक और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास होगा यहाँ पे 2/-3। तो क्या ये रेशनल नंबर इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या है? नेगेटिव का साइन है। तो इसको चेंज कर देते हैं किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर है जो, उसका साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? इसको हम इस नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ली हुई है जिसपे मैंने इंटीजर्स को शो किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0 पर मैंने लिया हुआ है a, और 3 पर लिया हुआ है मैंने q, और -3 पर लिया हुआ है मैंने p। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ कि जो p है उसकी डिस्टेंस a से कितनी है, p जो है वो यहाँ से कितना दूर है, तो यहाँ से 3 यूनिट दूर है। 1 2 3, ठीक है ना। कितना स्टेप दूर है? ये 3 स्टेप दूर है। यहाँ पे 1 2 3, ये 3 स्टेप दूर है। और यहाँ से जो q है वो a से कितना है, वो भी 3 स्टेप दूर है। 1 2 3। तो कह सकता हूं मैं यहाँ से कि जो P और Q है वो A से कितना दूर है? 3 स्टेप दूर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, हम हमेशा उसको किस में रखते हैं? पॉजिटिव में रखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ये था -3, ठीक है ना। तो -3 और 3, ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 होगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 3 होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो 3 स्टेप है और यहाँ से a और q की डिस्टेंस कितने, वो भी 3 स्टेप है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3, ठीक है ना, वो उसके लिए हमारे पास क्या क्या नंबर हो सकते हैं? उसके लिए हमारे पास नंबर हो सकते हैं 3 और -3, ठीक है ना। इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3 आएगी। यही चीज हम रेशनल नंबर के लिए भी ले सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर में, ये हो जाएगा मान लो कितना, ये हो जाएगा मान लो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/5, 3/5, 4/5, ये 5/5/5 और /5, ठीक है ना, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास -3/5, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3/5, ठीक है ना। बस क्या देखना है हमें? हमें देखना है कि यहाँ से ये कितना स्टेप दूर है, ठीक है। उसी तरह से ये 3/5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/5, ठीक है। चाहे नेगेटिव में हो नंबर चाहे पॉजिटिव में हो, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट 7/-8 एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24, ठीक है ना। तो ये जो क्या है रेशनल नंबर है, इसको हमें शो करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 24 आ जाए। तो कैसे करते हैं इसको? ये करेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। मींस यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं, इससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7/-8 का क्या हो जाएगा? -7/8, ठीक है। अभी 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 हो जाए, इसमें करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कर दिया तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है ना। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -21/24, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आ गया ये डिनोमिनेटर 24। नेक्स्ट है इसका -4/7 और 4/-11। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, कौन सा साइन आएगा इनके बीच में।
तो क्या करते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा -4/7, पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका हो जाएगा -4/11, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ -44, और ये हो जाएगा -28, ठीक है। तो -44 कैसा है, -28 से ये क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन। तो -44 इज स्मॉलर देन -28। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/-19। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 16/19 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, वो 16/19 ही होगी, ठीक है ना। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी इतनी आएगी। कुछ भी हो, नेगेटिव में हो नंबर तो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में हो तो भी पॉजिटिव आएगी। रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13, ठीक है ना। ऐसे कौन से रेशनल नंबर्स हैं जिनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 11/13 है। तो किसकी हो सकती है, एक तो पॉजिटिव का हो जाएगा, एक नेगेटिव का हो जाएगा। एक तो 11/13 हो सकता है, ठीक है ना, एक ये हो जाएगा -11/13, ठीक है ना। ये दो रेशनल नंबर है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 11/13 बनेगी। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज, ठीक है ना। ऐसा रेशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो क्या होता है, वो होता है 0, ठीक है। 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो हर एक रेशनल नंबर है वो होल नंबर होगा। तो क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। कैसे आएगा, तो पहले ले लेते हैं कुछ रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे 2/3 है, 5/7 है, 2 है और 3 है, ठीक है ना। तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये सारे रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं इनको। बट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये होल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, बट 5/7 होल नंबर नहीं है, 2/3 होल नंबर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो सारे रेशनल नंबर होंगे वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इसका 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। इसने बोला है कि जो 0 है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है हमारे नेगेटिव में भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे -2/3, ठीक है ना, -15/17, इस तरह से ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं हमारे। एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो हर एक फ्रैक्शनल नंबर है वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, ये भी फॉल्स है हमारा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं फ्रैक्शनल नंबर की, ठीक है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर हो गए और रेशनल नंबर भी है। बट अगर यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, -2/3, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है बट एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है आपका वो नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हर एक फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका फोर्थ, 4/0 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या 4/0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो रेशनल नंबर की क्या कंडीशन है, रेशनल नंबर की कंडीशन है P/Q, और जो Q है वो नहीं होना चाहिए 0, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में 0 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिफाइन नहीं होता है। 5 है इसका, ये क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। अगर हम x की जगह कुछ भी लेस देन 0 रखेंगे तो इन दोनों कंडीशन में इनकी वैल्यू इक्वल होगी। देखिए इसके लिए ले लेते हैं, मान लो मैं ये ले लेता हूं, इफ x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है ना, ये ले लेता हूँ -5। तो इसमें रख के देख लेता हूँ मैं -5 को, ठीक है ना। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, और इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये है मेरे पास कितना, -x, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, x की जगह मैंने क्या लिया, -5, ठीक है। तो -5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 5, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो हमें जो ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे 5/9 और -12/13, इनके हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 4, ठीक है ना। तो अब हम जो रेशनल नंबर है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम सेम नंबर से, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 5/9 है मल्टीप्लाई 2 और
हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो ये हो गया 5 2 10 अपॉन 18। उसी तरह से 3 का दोनों में मल्टीप्लाई किया 15 अपॉन 27, 4 का किया 20 अपॉन 36, 5 का किया दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 25 अपॉन 25, ठीक है ना। तो 5 अपॉन 9 के जो 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 10 अपॉन 18, 15 अपॉन 27, 20 अपॉन 36 और 25 अपॉन 45। उसी तरह से -12 अपॉन 13 के यहाँ पे भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 3 4 5 इस तरह से ले रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे 100 होता, ठीक है ना, तो दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे आ गया -24 अपॉन 26, 3 से करने पर -36 अपॉन 39, 4 से करने पर -48 अपॉन 52, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे 5 से करने पर आ गया -60 अपॉन 65, ठीक है ना। तो -12 अपॉन 13 के नेक्स्ट जो हमारे पास 4 रेशनल नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे -24 अपॉन 26, -36 अपॉन 39, -48 अपॉन 52 और -60 अपॉन 65। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन रेशनल नंबर्स के बीच में करना है कंपेयर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का या फिर इक्वल का। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने 8 अपॉन 7 और 12 अपॉन 9, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, ठीक है, और ये 12 7 जा 84। तो 72 कैसा है 84 से, क्या है छोटा है, ठीक है ना, तो स्मॉलर देन का साइन। तो यहाँ पे 72 इज स्मॉलर देन 84, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉलर देन का, कि 8 अपॉन 7 इज स्मॉलर देन 12 अपॉन 9। उसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 13 अपॉन -15 और 10 अपॉन -11। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास -13 अपॉन 15 और ये -10 अपॉन 11, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है पहले से ही। तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -143 और ये -150, ठीक है। तो -143 कैसा है -150 से, तो -143 क्या है ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, कि -143 इज ग्रेटर देन -150, इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा हमारे पास क्या आएगा 13 अपॉन -15 इज ग्रेटर देन 10 अपॉन -11, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, राइट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ। तो यहाँ पे कुछ पार्ट लिए हैं मैंने, ठीक है ना, 2 3 और 4, इनकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -7 अपॉन 10 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या हो जाएगी 7 अपॉन 10, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी पॉजिटिव में ही होती है, 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये हमारी 0 ही होगी। और ये हमारे पास क्या है 11 अपॉन -12, ठीक है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 11 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, -28 अपॉन 84 एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4। तो यहाँ पे हमें ये रेशनल नंबर दिया गया है और इसको हमें एक्सप्रेस करना है एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब देखिए आपके पास इस तरह से कोई रेशनल नंबर दिया गया हो और उसमें पूछा गया हो कि इसको आप एक्सप्रेस कीजिए किसी न्यूमरेटर में या फिर किसी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, वहां पे रिक्वायर्ड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, ठीक है ना, या फिर उनको सेम नंबर से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में करना है, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर देख लेते हैं, माइनस को हटा लीजिए आप, ठीक है ना, माइनस को नेगलेक्ट करिए। अभी ये 28 है और ये 4 है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आप किस नंबर से डिवाइड करें, जो उसको डिवाइड करने पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो कितना है 4 है। तो क्या कर लेते हैं इस 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -28 को डिवाइड करोगे जब 4 से, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम 7 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा -28 डिवाइड बाई 7 और ये आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 7। कितना हो जाएगा, यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो -4 अपॉन 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है, ये हमारे पास है 4 अपॉन -12, ठीक है ना। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है -4 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेट है रेशनल नंबर्स का, ठीक है ना, इनमें से ऐसा कौन सा सेट है रेशनल नंबर्स का जो अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है, ठीक है ना, इसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलते हैं। अब देखो ये जो रेशनल नंबर है, क्या ये जो सेट है रेशनल नंबर्स का ये असेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर ये जो सेट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है ना, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो हमें कि अगर हमें
चेक करना हो कि वो असेंडिंग में है या फिर डिसेंडिंग में है, तो हम क्या करते हैं, इनके जो डिनोमिनेटर है सभी को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो नहीं करते हैं हम, एलसीएम फाइंड आउट करके। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। तो कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे -14, ये आ जाएगा -12, ठीक है ना, 14 2 जा 2 5 जा 10, 28 1 जा, और ये आ जाएगा -25। तो क्या ये जो सेट है ये किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, -14/28, -12/28, -10/28, -25/28, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, ये होगा -25, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, -14, -12, -10। तो ये जो सेट है ये हमारा किसमें नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसको देख लेते हैं बी को, तो बी में भी वही हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 28। तो यहाँ पे ये रहा -25, ये रहा इसका कितना, -14, ये रहा इसका -12, और ये रहा इसका -10। तो क्या ये जो सेट है रेशनल नंबर्स का ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। वही हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलेंगे, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें क्या है, वो -25/20 ही है, ठीक है ना। फिर -14, फिर -12, फिर -10। इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये वाला सेट -25/28, दिस एंड दिस, ये क्या है, रेशनल नंबर्स जो है इसके असेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रिवर्स, मीन्स 5/-1, ठीक है। ये एज इट इज राइट कर देंगे, बाकी का ये डिवाइड 1/-5, ठीक है, और ये डिवाइड, ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है ना -5/-1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं -5/1, तो -5 × -1 ये हो जाएगा 5। ये एज इट इज राइट कर लेते हैं 1/-5 डिवाइड 1/5, ठीक है। अभी ये कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं रिवर्स, -5, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × -5 -25, और डिवाइड बाई 1/5। क्या कर लिया, -25 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हो जाएगा रिवर्स, तो कितना है 5, तो ये हो जाएगा -125। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -125 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125।